तो बच्चा लोग क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और हो सकता है कुछ बच्चों का आने वाला हो। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सर कौन सी स्ट्रीम चूज करें, साइंस की तरफ जाएं, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें, क्योंकि माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन है। पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस स्ट्रीम लो, रिश्तेदार बोल रहे हैं भैया अच्छी परसेंटेज आ गई साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, दोस्त यारों की सुने या फिर हम अपने सीनियर्स की सुने तो वो कह रहे हैं भैया कॉमर्स स्ट्रीम ले लो। तो समझ लो यार माइंड पूरी तरीके से खराब हो रखा है। अब हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, चलो डिसाइड तो आपको ही करना है कौन सी स्ट्रीम लेनी है, बट कहीं ना कहीं मैं आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सकता हूं। तो चलो आओ और मैं जरा आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पे बात करूंगा। सबसे पहला, अपनी सुने या घर वालों की सुने। हो सकता है थिंकिंग आपकी अलग हो, पेरेंट्स की थिंकिंग अलग हो, दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज किसमें ज्यादा है, कैरियर ऑप्शंस किसमें ज्यादा है, इसके अलावा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होगी, सबके बारे में एक एक से बात करूंगा। और हाँ, आप कोई भी स्ट्रीम लो, साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, ठीक है, कुछ भी डिसाइड करो। वीडियो के लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी मैंने आपके लिए फॉरवर्ड किया है, तो वो बात मेरी जरूर सुन लेना। चलो तो अभी एक एक से बात करते हैं, सारी बातों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। तो यार मेरे को कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सभी लोगों का मानना है, आप लोगों के माइंड में हर इंसान ने ये भर रखा है कि सर साइंस में ना पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, कॉमर्स में पढ़ाई थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत मस्ती भी हो जाती है, और आर्ट्स में पढ़ाई कम करनी पड़ती है ना। ऐसा ही माइंड सेटअप है ना अभी तक, बट आज मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं इसे। देखो बच्चा, पढ़ाई यहां पर भी अच्छी खासी है, पढ़ाई यहां पर भी अच्छी खासी है। जिन लोगों को लगता है कि साइंस में पढ़ाई ज्यादा है उन्हें थोड़ा सा बता दूं। देखो क्या होता है, 6th क्लास से 10th क्लास तक, 6th 7th 8th 9th 10th, आपने लगभग 5 साल साइंस स्ट्रीम ऑलरेडी पढ़ चुकी है। बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 11th क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको साइंस की ABCD से पढ़ाया जाएगा। भाई 10th तक आप पढ़ चुके हो, अब आपको लेवल ऊपर मिलेगा, तो जब लेवल ऊपर मिलेगा तो थोड़ा सा टफ तो होगा ना। लेकिन अगर 10th तक बहुत अच्छे से साइंस पढ़ी है, 10th तक बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छा खासा साइंस में मन लगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत अच्छी लगती है, तो बच्चा इसी को चूज करना, ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रीम है। लेकिन आपको लगता है कि सर हमें ना साइंस से जैसे तैसे हमने पीछा छुड़ाया है, हमें ना वो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स की बात करें तो सर पूरी तरीके से पल्ले नहीं पड़ी, है ना। लग रहा है कहीं ना कहीं डर कि सर साइंस हो सकता है हम ना कर पाए। तो बच्चा आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रीम रहेगी देन रहेगी कॉमर्स। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये वो स्ट्रीम है जिसमें आपके सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। मैंने क्या कहा बच्चा, यही वो स्ट्रीम है जिसमें सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। और बार बार बच्चे लोग डायलॉग मारते हैं ना, सर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो वो शुरुआत यहां से हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अभी तक आपको कॉमर्स का सी भी नहीं पता। यहां पर जब आप एडमिशन लोगे क्लास 11th में ही आपको पहली क्लास में समझाया जाएगा कॉमर्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स है क्या, अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंटेंसी होती क्या है। यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो अगर अभी तक नालायक टाइप के बच्चे रहे हो और अब हो सकता है सुधरना चाहते हो, मेहनत से पढ़ना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो यार इसका तो हमने बैकअप थोड़ा सा निकल गया। यहां आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। वहीं बात करें अगर हम लोग आर्ट्स की, तो अगर आपने पुराना पढ़ रखा है, बेसिकली सोशल साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है तो कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, आप यहां पर आसानी से कवर अप कर लोगे। तो पढ़ाई का मामला समझ में आ गया। अब आप डिसाइड कर सकते हो पढ़ाई के हिसाब से कितना पढ़ना है, आपका बेस मजबूत है या नहीं है,
कैसा आपको लगेगा डिसाइड आपको ही करना है। चलो और बातों पर आता हूं मैं जरा। अभी आओ घर वालों की सुने तो। अच्छा सुनो यार, यार बेसिकली पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, दोस्त यारों की और सोसाइटी की सबकी बात बताता हूं। अगर आपने गलती से 75% टू 85% के बीच में ले आए, यानी आपको साइंस साइड आराम से मिल सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर हम कॉमर्स ले लें या फिर सर हम लोग आर्ट्स ले लें, तो बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हम जैसे मिडिल फैमिली लोगों के साथ या फिर बिलो मिडिल फैमिली। क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा काफी अच्छा पढ़ रहा है भाई, उसे साइंस लेनी चाहिए। मतलब यार पेरेंट्स का भी माइंड सेटअप यही होता है कि बच्चा पढ़ता साइंस में ही है, बाकी यहां पर थोड़ी सी नालायकपनी करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग खुद मुझे बताना क्या माइंडसेट ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो यार आपके मन में है सर कॉमर्स लेंगे, घर वालों ने पीछे पड़ रखे हैं, घर वाले बेटा तेरे को साइंस लेना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, अच्छा खासा बनना है। तो बच्चा अब मेरी बात जरा अच्छे से और खुलकर सुन लो। देखो आप चाहो तो इस मामले में पेरेंट्स के अपोजिट जा सकते हो या फिर पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो। जो भी डिसीजन लो ना पूरा 100% मान के चलना। यानी अगर आप चाहते हो कि सर नहीं हम तो पेरेंट्स साइंस कह रहे हैं तो हम साइंस ही लेंगे, तो बच्चा ये सोच कर चलना कि अब साइंस डिसाइड कर लिया है तो भले ही कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, इसी में अपना कैरियर बनाएंगे। ध्यान रखना साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पहला दूसरा चैप्टर पढ़ोगे ना 11th में, तभी बेटा हो सकता है तोता मैना उड़ने लगे। बट कंट्रोल करना, मेहनत करना, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, आराम से समझ में आने लगेगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर पेरेंट्स तो साइंस की बोल रहे हैं लेकिन हमें कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, अगर लेने की इच्छा है तो पेरेंट्स को कैसे ना कैसे कन्विंस करना, ले लेना। बट बच्चा यहां पर जब पेरेंट्स को कन्विंस करके ये चीजें लोगे ना, तो मैं आपको बता दूं जो भी आपने मन में डिसाइड किया है, जो भी आपने पेरेंट्स से कहा है सर हम कॉमर्स ले रहे हैं, हम आपको सीए बन के दिखाएंगे, तो ध्यान रखना ये स्ट्रीम चूज कर ली तो थोड़ा सा पेरेंट्स की नजर में नालायकों वाली फीलिंग तो आ गई, तो ये यार करके दिखा ही देना। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम ले ली, पेरेंट्स से कह दिया आर्ट्स ले रहे हैं, परसेंटेज अच्छी थी, हम आपको यूपीएससी क्लियर करके दिखाएंगे। जो मन में टारगेट लेके चल रहे हो ना, पेरेंट्स को बता भी देना, और फिर हाँ यार मेहनत ऐसी करना कि वो पेरेंट्स भी पछताएं नहीं, खुश हो। किस बात के लिए कि चलो यार हम तो बच्चे को साइंस दिला रहे थे, अच्छा किया इसने आर्ट्स लिया और कम से कम ये क्लियर तो किया। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो, पेरेंट्स के खिलाफ भी जा सकते हो, जो भी डिसाइड करो तन मन धन से डिसाइड करना, क्योंकि ये डिसीजन एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। बच्चा एक बार डिसाइड कर लिया, डिसीजन जीवन पर्यंत चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बताता हूं, कुछ लोगों के माइंड में होता है सर साइंस ले लेते हैं ना, अच्छी नहीं लगी तो फ्यूचर में सीए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे भाई। लेकिन एक बात बताओ, जो 11th 12th की एबीसीडी पढ़ी थी कॉमर्स की, क्या वो तुम 12th के बाद पढ़ लोगे? 12th के बाद कॉमर्स बिल्कुल बेसिक से समझ लोगे? अरे भाई कर तो लोगे तुम सीए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बहुत भयंकर मुसीबत में आ जाओगे। और 11th 12th साइंस पढ़ने के बाद तुम अपने माइंड से कहोगे चेंज होके कॉमर्स की तरफ चले जाओ, तो बच्चा बहुत समस्या आएगी यार। ठीक है, इसलिए माइंड एक बार अच्छे से सेट कर लेना कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलो और बातें करता हूं आपके साथ, आज बिल्कुल फ्री माइंड से बातें करता हूं। अच्छा, इसके अलावा कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सभी लोगों का मानना है कि भैया साइंस में काफी कैरियर है, साइंस में आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। जॉब्स की बात करें तो लगता है साइंस में बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, मैं भी मानता हूं, क्योंकि साइंस वाले बंदे ये जॉब भी कर सकते हैं, साइंस वाले बंदे ये जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले यहां नहीं जा सकते, आर्ट्स वाले यहां नहीं जा सकते। है भाई, ये बात तो सही है यार कि साइंस में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी बता चुका हूं कि साइंस के स्टूडेंट होके तुम सोचोगे कि अकाउंटेंट बन जाएं,
तो बच्चा ये मेहनत आपको फिर इकट्ठी करनी पड़ेगी, 12th के बाद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, साइंस में अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज कम है, कॉमर्स में भी अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं, और हाँ आर्ट्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट अगर बात करें ना ओवरऑल तो बच्चा साइंस यहां पर आगे रहेगा, मेहनत भी उस हिसाब से है यार, है ना। चलो और बात करते हैं। अब जो आप लोगों के माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, खासकर हम मिडिल फैमिली वालों के लिए, खासकर लोअर मिडिल फैमिली वालों के लिए, कि सर वो स्ट्रीम बताओ जिससे जो घर वाले कहते हैं ना भाई पढ़ लिख के नौकरी करेगा, हमारा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करेगा, बस सरकारी नौकरी मिल जाए उसे, है ना। तो सर वो स्ट्रीम बता दो जिससे हम जल्दी सरकारी नौकरी की तरफ पहुंच जाएं। तो बच्चा मेरी पहले तो बात सुनो, देखो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी है, चाहे आपका बैंकिंग है, या आपका रेलवेज है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, सुन लो उसमें मेन क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट मेन आते हैं वो सुन लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, दूसरा आपका रीजनिंग, ठीक है, तीसरा आपका इंग्लिश, चौथा आपका जीके या फिर जिसे आप लोग जीएस बोल सकते हो, जनरल साइंस, है ना, हो सकता है एक आध कोई सब्जेक्ट और हो। अब आप जरा सोच के देखो, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बेसिक से सब्जेक्ट बताए जो आपको पढ़ने पढ़ेंगे। ये बताओ कॉमर्स लोगे तो मैथ्स होगी क्या, कॉमर्स लोगे तो जीके जीएस होगी क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी यार। लेकिन अगर साइंस लोगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि भैया मैथ्स हमारा ऑलरेडी रनिंग में है, भैया जीएस यानी हम लोग कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स कम से कम इतना तो परफेक्ट है, तो यहां पर भी हेल्प मिल जाएगी। साइंस वाले बच्चे हो इंग्लिश ठीक होगी, और रीजनिंग कोई बड़ी मुसीबत नहीं होती। तो गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, साइंस स्ट्रीम मेरे हिसाब से नंबर 1 पे रहेगी, इसके बाद आपको सेकंड रहेगी आर्ट्स। क्यों? क्योंकि भैया जीके जीएस कम से कम, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल कम से कम ये बातें, प्लस इंग्लिश तो क्लियर रहेगी, बाकी मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेंगे। लेकिन कॉमर्स के लिए बड़ी मुसीबत है यार यहाँ पर, क्योंकि जीके जीएस हमने पढ़ा नहीं है, मैथमेटिक्स हमें हो सकता है कॉमर्स के साथ ली हो या ना ली हो, उसके अलावा ये बातें हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। चलो और आओ, गवर्नमेंट जॉब सुन ली, कॉमर्स की बुराइयां सुन ली, जरा प्राइवेट सेक्टर आओ। भाई काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी नहीं लगती, जो कहते हैं सर बिजनेस करेंगे, सर प्राइवेट सेक्टर में भी तो बहुत सारी जॉब्स है ना, वो करेंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के बारे में आपको बताऊं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सुना तो होगा ही, एमबीए किया है बढ़िया नौकरी कर रहा है, बीबीए किया है अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ना, बहुत सारी जॉब्स हैं यार। बेसिकली अगर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखें तो मेरा ये मानना ऐसा है कि कॉमर्स फील्ड में अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है, देन साइंस में भी कम नहीं है, और देन प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यार कि आर्ट्स में शायद अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है, ठीक है, क्योंकि यार तुमने हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज नहीं है भाई, यहां से भी तुम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो भाई, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा और बातें करता हूं मैं, बेसिकली मेन कवर करता हुआ चलूंगा, वैसी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो रही है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आपके मन में ये है सर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता दो हम क्या करें, क्योंकि हम ही एवरेज स्टूडेंट हैं जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। सर बीच में खड़े हैं, आप धक्का दो तो हम इस साइड गिर जाएंगे, इस साइड से धक्का दोगे सर इस साइड गिर जाएंगे, बीच में खड़े रहेंगे कॉमर्स ले लेंगे, आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। देखो बच्चा, तो जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन सबको बेटा मैं ये बता दूं, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपके अगेन बेसिक्स क्लियर हैं, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वेरी करती हैं यार ये सारी चीजें, अगर आपके साइंस के बेसिक्स क्लियर हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी अगर आपको समझ आ रही है अभी तक 10th क्लास तक, कुछ बातें याद हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, और केमिस्ट्री ले लो तो भैया CO2 H2O पता नहीं बहुत सारी बातें थी, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 आप साइंस स्ट्रीम की तरफ जाना, बहुत बेस्ट स्ट्रीम है, ठीक है। मैं उन एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अभी तक एवरेज थे, लेकिन
चाहते हैं कि सर जीवन भर हम एवरेज स्टूडेंट ना रहकर अब हम टॉपर की तरफ बढ़े, यानी मैं तुम्हें एवरेज वाली लाइन से निकाल के ऊपर भेजना चाहता हूं, तो बच्चा आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रीम रहती है कॉमर्स स्ट्रीम। समझ गए क्यों? क्योंकि अब आपको यहां पर ABCD से स्टार्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। कॉमर्स की A फॉर एप्पल पढ़ोगे, कॉमर्स का C फॉर कॉमर्स भी पढ़ोगे, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये, लेकिन यार कुछ लोगों का ड्रीम होता है, कुछ लोग कहते हैं सर हम सिविल सर्विस की तरफ जाएंगे, सर हम IAS करेंगे, PCS करेंगे, UPSC क्लियर करेंगे। भाई बिल्कुल मत सोचना आर्ट्स स्ट्रीम ले लेना, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम लो। IAS PCS के लिए बेसिक आपका यही है, बेस आपका यही है, तो बेस्ट रहेगा। बाकी IAS PCS ये लोग भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं ना, अगर बेस आपको मजबूत करना है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आपको पहले से ही मजबूत रखना है, तो आर्ट्स ले लो, अच्छा खासा टाइम मिलेगा, अपना एक्स्ट्रा भी पढ़ते हुए चल, ठीक है। और आओ जरा, तो एक लास्ट बात और करूंगा, एक सैड रियलिटी तो नहीं कहूंगा, एक ऐसी सच्चाई कहूंगा जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। सुनो, देखो यार, अगर बात करें ना सक्सेसफुल लोगों की, कि भैया कौन सी स्ट्रीम के लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हमें भी तो एक स्ट्रीम चूज करनी है ना, तो कौन सी स्ट्रीम के लोग हैं जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मन में विचार आ रहा होगा तो आपको बता दूं, साइंस स्ट्रीम के जो मेहनती 15% लोग हैं, 10 से 15% लोग सक्सेसफुल हैं, हमारे टाइम पे भी थे, हमारे क्लास के भी थे, ठीक है। साइंस के टॉपर, साइंस के मेहनती लोग सक्सेसफुल है 15%, लगभग 85% आपको पता है वही मीडियम रेंज का काम कर रहे होंगे, जीवन गुजारा कर रहे होंगे। लेकिन जो टॉपर है, जो बढ़िया है, भाई हाथ देखो सक्सेसफुल है। कॉमर्स की बात करूं, अगेन 15% यहां से भी सक्सेसफुल रेट, आर्ट्स की यहां से भी 15% सक्सेसफुल रेट। आप देख रहे हो, आप साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका माइंडसेट कैसा है, फर्क पड़ता है कि आपने स्ट्रीम लेने के बाद मेहनत कितनी की है, क्योंकि बच्चा ये वो डिसीजन है जिसपे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करने वाली है। अब आप इसके बाद 12th कर लोगे, 11th के बाद 12th कर लोगे, उसके बाद आप चाह कर भी आप वो बेस मजबूत नहीं कर पाओगे, आप चाह कर भी आप अपनी स्ट्रीम चेंज करने की सोचो भी तो भी नहीं कर पाओगे। आप साइंस लेके बाद में सोचो हम CA करेंगे, हम CS करेंगे, हम भैया सिविल सर्विसेज करेंगे, कर तो लोगे लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, मैं अभी से बता देता हूं, अभी से बेटा माइंड सेटअप कर लो। 12th के बाद भी क्या करना है, आपका एक टारगेट, एक लाइन अभी से डिसाइड हो जानी चाहिए, और हां उसके बाद हमारे सारे एक्शंस, हमारी सारी डायरेक्शंस उस लाइन की तरफ होने चाहिए। तो आप कोई भी स्ट्रीम लो, आपकी मर्जी है। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की आपको बताने की कि किस स्ट्रीम से किससे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बाकी यार ये मेरे पर्सनल रिव्यू थे, कहीं एडजस्टमेंट्स के चांसेस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी बच्चा लोग थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। बाकी बच्चा आप कहां से हो, आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भेजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलो बच्चा, इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आपको कहीं कोई भी सजेशन देने हो, कहीं कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपने वचन रख सकते हो मेरे सामने। तो चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।